हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 8 के मॉडल प्रश्न पत्र 2026 का सॉल्यूशन। ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपके समुद्रन बुक से लिया गया है जो अभी 2026 में निकला है। ठीक है, तो इसका हिंदी का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन उस तरह से बताए जाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देर ना करके बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया रहेगा जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो आप देख लीजिए, ये गद्यांश है। ठीक है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि देश का भविष्य किस पर निर्भर है। तो देश का भविष्य जो है वो किस पर निर्भर है, तो किसानों पर। देश का भविष्य जो है वो किसानों पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 2 है किसान किसके महान सेवक हैं। किसान जो है वो किनके महान सेवक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानवता के। किसान जो है वो मानवता के सेवक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है। जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो पोषण एवं संरक्षण। जीवन के लिए पोषण एवं संरक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्र के पोषक कौन है। राष्ट्र का जो पोषक है वो कौन है, तो हमें पोषक कौन देता है, तो किसान देते हैं। राष्ट्र के पोषक कौन है, तो किसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूरज की किरणें किसके जैसे हंसती खिलती आई। सूरज की किरणें जो है वो किसके जैसी हंसती खिलती आई, तो रेशम जैसी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रेशम जैसी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किरण फूलों के लिए क्या लेकर आई। किरण जो है वो फूलों के लिए क्या लेकर के आई, तो मीठी मीठी खुशियां। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया। ओस की बूंदों ने पत्ते पर क्या किया, तो उन पर एक दिया सा जला दिया। ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया, तो पत्तों पर एक दिया सा जला दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूरज की विशेषता है। सूरज की क्या विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह लाल लाल थाली जैसा है। सूरज की क्या विशेषता है कि किस प्रकार से दिखता है, तो वो लाल लाल थाली के जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नभ का पर्यायवाची शब्द है। नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आकाश। ठीक है, नभ को आकाश भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिनायक। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के पहले लगा हो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के सबसे अंत में लगा होता है। तो आकर्षित में प्रत्यय क्या है, तो इत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इत। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत जोड़ जन, सज्जन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का क्या पर्यायवाची शब्द है, तो रवि। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ज्ञात शब्द का विलोम क्या होगा। ज्ञात शब्द का विलोम क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अभिनेता का सही स्त्रीलिंग होगा। अभिनेता का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेता हीरो को बोलते हैं और अभिनेत्री हीरोइन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर 18 है मात्र शब्द का तद्भव रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है। ठीक है, तो मात्र शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो माँ या तो फिर माता। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शुद्ध शब्द कौन है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धर्म। ये सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राम डैश रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, फिर आपको खंड ग में पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड एक गद्यांश दिया रहेगा जिसको आप पढ़ करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। 21 है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये जो ऊपर गद्यांश था वो किस पाठ से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छोटा जादूगर पाठ से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन पैसा कमाना चाहता है। तो कौन पैसा कमाना चाहता है, तो लेखक जो है वो पैसा कमाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेखक ने लड़के की मदद कैसे की। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, तो शरबत पिलाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि लड़का कितने वर्ष का था। लड़का जो है वो कितने वर्ष का था, तो 13-14 वर्ष का। ठीक है, 13-14 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है। लड़का जो है वो पैसा कमाकर क्या करना चाहता है, तो अपनी माँ की सेवा करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपनी माँ की सेवा करना चाहता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे। बड़े भाई साहब जो है वो लेखक से कितने साल बड़े थे, तो 5 साल बड़े थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संगति का हमारे चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है। संगति का हमारे चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो गुप्त प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सम्राट अशोक कहाँ के राजा था। सम्राट अशोक जो है वो कहाँ के राजा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मगध के राजा थे सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लेखक की माँ किसे अपशकुन मानती थी। लेखक की माँ जो है वो किसे अपशकुन मानती थी, तो अमरूद के पेड़ को, अमरूद का पेड़ को लेखक की माँ अपशकुन मानती थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है। यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है, तो ये बस की यात्रा। ठीक है, यातायात से ही पता चल रहा है कि बस की यात्रा से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 243 फुट है, 243 फुट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। गुरु शिष्य जो है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो संस्मरण, संस्मरण विधा है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है। यानी कि किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है, तो अपराजिता। अपराजिता पाठ में महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसके घर में खुशी का माहौल था। तो किसके घर में खुशी का माहौल था, तो शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे। महाराजा छत्रसाल थे वो कहाँ के राजा थे, तो बुंदेलखंड के वो राजा थे, महाराजा छत्रसाल। फिर आपको पाठ से ही एक पद्यांश दिया रहेगा, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस का अभी हम लोग उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उपयुक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है। ये जो काव्यांश है वो किस कविता से लिया गया है, तो पथ की पहचान कविता से ये उपयुक्त काव्यांश लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा। कवि चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा, तो पथ का पहचान करने को कहा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। अनगिनत राही जो है वो इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं, तो पद चिन्हों को, यानी कि अपने पैरों के निशान को छोड़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बटोही का क्या अर्थ है। बटोही का क्या अर्थ है। बटोही किसको बोलते हैं, जो यात्री हो, जो राही हो, जो पथिक हो, ये सभी को बटोही बोला जाता है, यानी कि जो घूमते फिरते रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि क्या संदेश देना चाहता है। उपयुक्त पंक्ति में कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो राह में आगे बढ़ने की। उपयुक्त जो पंक्ति है उसमें कवि संदेश देता है कि राह में आगे बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है। पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है, कि उसे देवताओं पर चढ़ाया जाना। ठीक है, यानी कि पुष्प की ये अभिलाषा नहीं है कि उसे देवताओं पर चढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है। तो पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है, तो वीर देशभक्त सैनिक का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पुष्प किसके गहनों के रूप में गूंथा जाना नहीं चाहता। तो किसके गहनों के रूप में गूंथा नहीं जाना चाहता है, तो सुरबाला के। सुरबाला के गहनों के रूप में गूंथा नहीं जाना चाहता है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डायन प्रथा है। डायन प्रथा है तो एक अंधविश्वास है, सामाजिक बुराइयां हैं, स्त्रियों का अपमान है। डायन प्रथा ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बुढ़िया से मुंह मोड़ने का कारण था। बुढ़िया से मुंह मोड़ने का क्या कारण था, तो वो डर से मुंह मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राम का भरत को संदेश पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, राम का भरत को संदेश पाठ के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। राम का भरत को संदेश ये पाठ के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राम का भरत को संदेश कविता में श्री राम ने किससे समझाने का प्रयास किया। यानी कि ये जो कविता है उसमें श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, तो भरत को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मिथिलेश किसे कहा गया। मिथिलेश किसे कहा गया, तो जनक को मिथिलेश कहा गया। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, तो ये सभी, यानी कि उसे प्राकृतिक के दोहन का, प्राकृतिक के प्रदूषण का, मनुष्य के अमानवीय व्यवहार का बूढ़ी पृथ्वी को दुख है।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो किस कविता में, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने को प्रेरित किया गया है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपको अच्छा लगा हो। तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।